स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोमास एनर्जीज इंडिया में। आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए टू रिड्यूस योर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, जो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला पॉइंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत लोगों का कहना है कि इसके अंदर जो बायोमास पैलेट की प्लांट है, इसकी कन्वर्जन कॉस्ट बहुत लंबी जाती है। कोई 3.5 रुपये बोलता है, कोई 3 रुपये बोलता है, कोई 2.5 रुपीज बोलता है। लेकिन एक्चुअली इसमें जो मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की होती है। अब किसी को ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का कॉस्ट क्या आता है। तो हम इस टॉपिक पे अगर थोड़ा एलाबोरेट करें और बताएं तो आपकी जो मैन पावर है वो आपके ऑपरेशंस को किस तरीके से हैंडल करती है। इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपके यहाँ पे स्पेयर एंड मेंटेनेंस और जो हॉल्ट होता है, जहाँ लाइट का कनेक्शन जाना, इनफैक्ट बार बार प्लांट को चालू बंद करना, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है। आपके जो मशीन्स हैं अगर उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं किया जाता तो कई बार जाम लग जाता है, उस मशीन में जाम लगने की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका ज़्यादा आता है। तो ऐसे कई सारे आपके रहते हैं जिसको प्रॉपर्ली हैंडल किया जाता है, जिसमें हमारे बायोमास एनर्जी प्रोफेशनल्स आपको बताते हैं प्लांट इवोल्यूशन के बाद कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से प्लांट को एक्चुअली ऑपरेट करना चाहिए। उस ऑपरेशंस के दौरान आप किस तरीके से अपनी कन्वर्टिंग कॉस्ट को कम किया जाए। कन्वर्टिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप रॉ मटेरियल से जब आप फिनिश गुड्स बनाते हो, मतलब बायोमास से जब आप अपना बायोमास पैलेट बनाते हो, तो उसके अंदर जो मिसलेनियस कॉस्ट होती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, आपके ऑपरेशनल कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इन सबको किस तरीके से मिनिमाइज की जाए। दूसरा पॉइंट, इसको किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाया जाए और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे लेके आए हैं उसके अंदर हम रणनीतियां आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं। क्योंकि आज से मेरे पास कॉल आते हैं कि सर हमारे प्लांट्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे प्लांट्स के अंदर ये चल नहीं रहा, और मैं भी बहुत सारे प्लांट्स को विजिट करता हूँ। तो हमें ये समझ में आता है कि हम जिस प्लांट में जाते हैं तो वहाँ पे जो कैपेसिटी सपोज 800, 900 टन या 1000 टन बनना चाहिए मंथली, वहाँ पे वो कैपेसिटी बनी नहीं पाती। वहाँ पे वो 200 टन, 300 टन या 400 टन ही बनाया जाता है। तो जिसकी जो एफिशिएंसीज होती है और जिसकी जो नॉलेज होती है उसके हिसाब से ही वो प्लांट चलता है। तो बेसिकली हमारी जो कंपनी है बायोमास एनर्जीज इंडिया, वो ये बताती है कि एग्जैक्टली प्लांट इवैल्यूएशन के बाद कि आप किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करें, किस तरीके से आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें, किस तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी कमाएं। अब इसके अंदर देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कमाए जा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के आपको छोटे छोटे जो इश्यूज रहते हैं प्लांट्स में, उसको सॉर्ट आउट करने से आपको एक पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो कि मैं यहाँ पे गलतियाँ कहाँ हो रही है। मेरी गलती क्या, गलती मैन पावर कर रही है, क्या गलती प्लांट्स की है, क्या गलती प्रोसेस फ्लो की है। क्योंकि कई कई जगह ऐसी देखा है मैंने कि जहाँ पे प्रोसेस फ्लो ही प्रॉपर्ली नहीं है, बट वो मैन पावर को भी ऐसा लगता है करते हैं कि यार मैन पावर की प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स मैन पावर या किसी एक्चुअली कंबाइंड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है कि एग्जैक्टली कि आपका मेजर प्रॉब्लम्स किस में है। तो उस आइडेंटिफाई करके फिर हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम सॉल्यूशन के साथ आप जाएंगे और आप उस पूरी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो आपका प्लांट जो कि आज की डेट में 200 टन 300 टन दे रहा है, क्या पता वो 600 टन 700 टन 800 टन पे पहुंच जाए। अब आपकी साइकोलॉजी भी होती है। साइकोलॉजी मतलब कि आप मैन पावर को किस तरीके से हैंडल करते हो, उसकी क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं, ये सब। अब आपको ये चीज़ देखना है कि सबसे मेजर पॉइंट्स कि आपने प्रोसेस फ्लो कैसा है। अगर आप प्रोसेस फ्लो को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका अपने आप ही मैन पावर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और मैन पावर भी उसको सस्टेन करने के लिए, उसको प्रॉपर चलाने के लिए भी इक्विप्ड रहेगी। क्योंकि बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारे प्लांट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो ब्रिकेटिंग के भी हो या पैलेटिंग के भी हो, कि जहाँ पे एक सिंगल मशीन लग रही है और पीछे से आउटपुट हो रहा है। अब आउटपुट आपका टोटली डिपेंड कि रॉ मटेरियल किस फॉर्म के अंदर आपको आ रहा है। तो अगर आप रॉ मटेरियल को थोड़ा क्रश करेंगे, थोड़ा हैमर लगाएंगे, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बोलोगे नहीं हैमर लगाएंगे, क्रश लगाएंगे तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग जो होते हैं चार्जेस वो ऐड होते हैं। लेकिन एक आप ये बात समझिए कि वो चार्जेस तो ऐड होते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी एनहेंस होती है, जो कि आपका एंड यूजर, जिस भी आप एंड यूजर या कंज्यूमर्स को आप बेचना चाहेंगे वो आपको उतना प्राइस देंगे। इससे क्या होता है कि एक तो जो आपके डे टू डे लाइफ पे, डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर जो हर्डल्स आते हैं वो आपके कम हो जाते हैं। प्लस हाँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मेजर रोल होता है, जो कि हमने देखा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है उसका कितना होना चाहिए, उसकी रेट क्या होनी चाहिए। लॉजिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होती है वो मतलब आप मान के चलिए कि 0.6 रुपीज़ पर केजी से लेकर
₹1 या 1.1 रुपीज तक होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है और जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन लगा रखा है, लाइक अलग अलग चीजें होती है कि आप मैन पावर आपके ऑपरेशन को कैसे हैंडल कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को। और कहीं ऐसी जगह है जहाँ लाइट बार बार आ रही जा रही है, तो वहां पे भी आप प्लांट को चालू करोगे या बंद करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा रहेगा। प्लस आप कितने आवर्स का ऑपरेशन आप प्लान करते हो, 24 आवर्स का करते हो, तो उसके अंदर आपका कितनी मैन पावर लगनी चाहिए और कितने टाइम आपका प्रॉपर ग्रीसिंग ऑयलिंग होना चाहिए, क्या मेंटेनेंस के मेथोडोलॉजी है, कितने इंटरवल्स में आपको मशीनें चेक करनी है, ये सब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीज़ों की जानकारी आपके पास नहीं रहेगी तो आपको यही नहीं पता पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरी मशीन का एक्चुअल आउटपुट क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी मैन्युफैक्चर से आप मशीन लीजिए, लेकिन हैंडलिंग ऑफ द मशीन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू और प्रोसेस फ्लो भी आपके ऊपर ही रहता है। आपको कोई गाइड कर दिया कि हाँ भाई ये प्रोसेस फ्लो आप लगाओगे या चलाओगे तो आपको उसका प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन हैंडलिंग ऑफ मशीन इट्स ऑल्सो अ वेरी 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 बिग टास्क, वेरी बिग चैलेंजेस। आपको किस तरीके से हैंडल करते हो। बेसिकली दोस्तों हमारा जो कंपनी है बायोमास एनर्जीज इंडिया, हम इस पूरे प्लांट का इवैल्यूएशन करती है। हमारे जो बायोमास प्रोफेशनल्स हैं वो आपके प्लांट में जाते हैं, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या चीज़ों के हैं इसमें, लाइक आप रॉ मटेरियल किस तरीके से आप हैंडल करते हो, आपका क्या स्टॉकिंग पॉइंट है, वहाँ से क्या आपकी कॉस्ट लगती है। तो पूरा इवैल्यूएशन के बाद हम एग्जैक्टली आपको एक पूरा रिकमेंडेशन बताते हैं। हम ये बताते हैं कि क्या क्या रणनीतियाँ आपको अपनानी चाहिए ताकि आपके प्लांट में और आपके ऑपरेशंस को इन्हेंस किया जाए, आपका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ताकि आपका जो आप बायोमास से पेलेट बनाने का जो खर्चा है वो कम हो और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करें। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं और भी इसी तरह के वीडियोस तो आप बने रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।